रियल लाइफ में विलन का किरदार निभाने वाले रियल लाइफ में हीरो इस तरह कि अब लोग उन्हें भगवान का दर्जा तक देने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं सोनू सूद की, जो इस वक्त मेरे साथ हैं और आज भी मुंबई के वडाला सिटी पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे हैं इन सभी अपने देशवासियों भाइयों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। ये जो लोग यहाँ आए हैं, इन लोगों ने मन में कहीं ना कहीं, इन लोगों के मन में इन्होंने जगह बनाई है। कैसे ये किया, कहाँ से शुरू किया, क्या इसके पीछे का मकसद था और कहाँ तक ले जाएंगे, ये बताने के लिए आज खुद मेरे साथ सोनू सूद हैं, नीति गोयल है, जो कंधे से कंधा मिलाकर सोनू के साथ काम करती हैं और उनकी टीम यहाँ पर, जिसके बिना ये मुमकिन नहीं हो सकता था। सोनू, सबसे पहले एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल यही है कि कहीं मैं पढ़ रहा था कि असली हीरो जो है, जो रियल लाइफ में विलन का काम करता है, रियल लाइफ में रियल हीरो बन के सामने आया है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आपने देखा कि आपको लगा कि हमने ये शुरू करना है? तो मैं और नीति हम लोग खाना वाना खूब ड्राइव वगैरह बांटते थे, तो हम लोग एक बार थाना की तरफ जा रहे थे तो हमने बड़े माइग्रेंट्स देखे। नीति ने भी उनसे बात किया, मैंने भी बात किया कि आप जा कहाँ रहे हैं, तो बोले कि हम पैदल जा रहे हैं, कर्नाटका जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। तो हमने बोला कि 1-2 दिन दो हमें, रुको और हम लोग देखते हैं कुछ आपके लिए इंतजाम कर सकें। और फिर फाइनली हमने और नीति ने हमने बैठ के डिसाइड किया कि कोशिश की जाए इन लोगों के लिए, अगर अरेंजमेंट्स कर पाएँ, अगर सब परमिशंस प्रॉपर हों। और पहली दफ़ा हमने 350 लोग कर्नाटका भेजे और उनके जो चेहरे पे खुशी थी उसको देखकर ऐसा लगा कि ये तो वो 350 लोग हैं जो हम तक पहुंच पाए, पर ऐसे लाखों लोग हैं जो अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, तो उनको कैसे जो हम तक पहुंच नहीं सकते। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने उसको अप्रोच करना शुरू किया और लोगों को ढूंढ के हम लोगों ने सब अलग अलग स्टेट्स में भेजा, परमिशंस ली उन स्टेट्स की, और देन वी आर एबल टू मैनेज टू डू इट। लेकिन ये जो आप काम कर रहे हैं, एक सिस्टम एक काम करता है, जो सरकार कर रही है उसी की तर्ज पर आप भी काम कर रहे हैं। सिस्टम कैसे बिठाया, सिस्टम एक तरह से काम पे कैसे लाया, कैसे आप काम करते हैं इन लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए? देखिए, हम भी कोई ऐसा नहीं कि हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है सिस्टम के बारे में, सिस्टम ने खुद ही सिखा दिया हम लोगों को। लिस्टिंग बनती है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, नीति और मैं दिन में 200 दफ़ा फ़ोन पे बात करते हैं कि कौन सी बस किधर जानी है, कौन सा आदमी किधर है, इसको इतने लोग अप्रोच करते हैं, मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, उसमें पता लगाना है कि कौन सा जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन नहीं है। तो वो सब एक प्रोसेस है, एक फीलिंग है। हमारी पूरी टीम है, नीति के बहुत सारे दोस्त हैं जो इसमें लगे हैं कि आज ये गोरखपुर की टीम है, ये बिहार की टीम है, ये उत्तराखंड है, उड़ीसा है, तो उनको सेग्रीगेट करके उनको बुलाना, जहाँ जिन शहरों में जिन इलाकों में है उनको बुलाना, तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, बट खुद ही हो रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर वाला है जिसने कुछ सिस्टम बना दिया जिसके कारण कर पा रहे हैं। एक इमोशनल मोटिवेशन होता है। आपने कहा कि आप जा रहे थे नीति और आप, तो आपने देखा कुछ लोग थे, उनके आंखों में आंसू था। जब 350 लोग उनके घर पहुंचे कर्नाटका में, तो कई सारे इमोशंस उनके आपके सामने आए। ये इमोशनल मोटिवेशन हो गया आपको आगे काम बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि इमोशनल मोटिवेशन के अलावा एक अलग मोटिवेशन लगता है सिस्टम का, मदद का। वो मोटिवेशन कौन लोग आपको दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? देखिए, लोग जो हम सड़कों पे देखते हैं, यही लोग हैं, मोटिवेट करते हैं, जो इनको पता है कि अपने घरों में जाना है, परिवार वालों से मिलना, उनके परिवार वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और जो हमारे परिवार वाले भी, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जिनके पास हम घर में तो रहते हैं लेकिन उतना समय नहीं होता उनके पास बिताने के लिए, लेकिन वो उनको पता है कि हम लोग बिजी हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो एक अलग सपोर्ट सिस्टम रहता है। चाहे मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हों, जो भी हों, मेरी सिस्टर से बात नहीं होती, उसको पता है कि मैं बिजी हूँ। वैसे ही नीति के घर में भी सब जितने परिवार वाले हैं सब इसी काम में लगे हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये लोग घर पहुँच जाएँ। हमारे पास तो घर है, समय भी है, तो अगर ये समय, मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर ढंग से इसको यूटिलाइज किया जा सकता था कभी। आपके नाम पे मंदिर बन रहे हैं, कहीं मैं पढ़ रहा था कि लोगों ने आपके नाम पे मंदिर बनाने की शुरुआत की है। ये दिल से आता है, ये इमोशंस जब आप देखते हैं तो क्या लगता है कि आपने जो हासिल करना था वो कर लिया, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं जो है वो सफल हो पाई, लोगों की दुआएं लगी और इमोशन इस तरह सामने आए? मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए मेरा मंदिर बनना चाहिए, बट आई थिंक ये इमोशन होती है। हर बंदा जो शायद कहीं ना कहीं घर पे पहुंचा होगा, अपने परिवार वालों से मिला होगा, एक इमोशन उसके अंदर जागा होगा, दैट्स व्हाई दे फील लाइक इट। बट मुझे लगता है कि वो सब पैसा जो है इन माइग्रेंट्स, इन भाई बंदों की ज़रूरत है, उनके लिए यूज़ में आना चाहिए। और बस यही कहूँगा कि ये काम होना बहुत ज़रूरी था, और खुशी इस बात की है कि भगवान ने मुझे, नीति को, हमारे परिवार वालों को, हमारे दोस्तों को इस काम के लिए चुना, और हम खुशकिस्मत मानते हैं अपने आप को। मैं कहीं पढ़ रहा था, आपके ट्विटर को मैं फॉलो करता हूँ, तो उसमें लोग चिट्ठियाँ लिखकर आपको भेजते हैं कि हम इतने लोग हैं, यहाँ जाना है,
आप खुद पर्सनली फ़ोन नंबर देते हैं, फ़ोन करने कहते हैं, आप कहते हैं मुझे आप कांटेक्ट करें, कितने लोग हैं, कहाँ से आना है, पॉइंट्स है। तो ये एक तरफ तो सिस्टम बिठाना है, जैसे आप कहा कि सरकार से करना है, ब्यूरोक्रेसी से बात करनी है, नीति और लोग आपको सहयोग करते ही हैं, लेकिन पर्सनली आप फ़ोन आप खुद अटेंड करते हैं, लोगों तक आप खुद पहुँचते भी हैं। मुझे लगता है कि अगर आप पर्सनली नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि माइग्रेंट्स हैं, इनको घर जाना है, तो ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। अगर 1-2 दिन में नहीं परमिशन आएगी तो पैदल निकल जाएंगे या ऑटो में बैठ के निकल जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से निकल जाएंगे। तो उन्हें रोक के अगर आप ये करना चाहते हो तो यू हैव टू कॉल देम पर्सनली। एक आपको पर्सनली एक रिश्ता बनाना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द परमिशंस आएँ और सब पेपर वर्क प्रॉपर हो ताकि ये लोग जा पाएँ। तो उसी की कोशिश रहती है हम लोगों से। तो और जो फीडबैक्स आपको मिलते हैं जब लोग अपने घर पहुँचते हैं, उसके बाद किसी ने कोई चिट्ठी लिखी या कोई मैसेज दिया, किस तरह के फीडबैक्स आपको आते हैं, उनको देख के आपके घर परिवार, आपके बच्चे भी हैं, दोस्त परिवार है, वो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जब वो घर जाके अपनी फोटोग्राफ्स भेजते हैं, उनकी चेहरे पे जो खुशी होती है वो भेजते हैं, तो उससे लगता है कि जो कुछ हमने किया शायद सही किया और वो अपने परिवार वालों से मिल पाए हैं। सो आई वुड से कि वो हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जब हम उन्हें अपने घर वालों के साथ मिलता हुआ देखते हैं। कोरोना के काल में लोग अपने घरों से बाहर निकलते नहीं है, इनफैक्ट लोग अपने घर में किसी को लेते नहीं है। आप बाहर आते हैं तो आप भी प्रिकॉशन तो लेते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके या घर परिवार के लोग के, नीति, इन सब के मन में एक तो हुआ कि हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो वो डर कहीं ना कहीं इनकी जो दशा है या उनकी जो अभी सिचुएशन है उस पर हावी हो जाता है, डर के ऊपर, इसीलिए आप बाहर आते हैं। देखिए, अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये घर पे पहुंचेंगे नहीं। तो ये अब यही तरीका है, यहाँ तो हम घर पे बैठे रहे, ये भी यहाँ पे बैठे रहे, तो अब घर से बाहर निकले तो इसलिए लोग घर पे पहुंच रहे हैं। सो आई थिंक इतना तो रिस्क लेना बनता ही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, सीधे नीतीश से एक सवाल पूछूंगा। सोनू जी, इम्यूनिटी की बात करते हैं, आप फिट हैं, आप बॉलीवुड के इन सितारों में से जो हमेशा फिटनेस पर ध्यान देते हैं, कोरोना से अगर जीतना है जंग तो अपने आप को फिट या इम्यूनिटी बढ़ानी है, उसके लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि आप भी लोगों के संपर्क में लगातार आते रह रहे हैं? मैं भी थोड़ा प्रिकॉशन ही बरतता हूँ कि फालतू में किसी को टच मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो वही ज़रूरी है। बट फिर भी कहा कि इम्यूनिटी के लिए मैं तो जो पहले भी थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ जीता था, अभी भी जीता हूँ, एक्सरसाइज कर ही लेते हैं। बट फिर भी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप चैलेंज करें कि भैया मुझे कुछ नहीं हो सकता। जस्ट आई थिंक सेफ्टी रखें और खुद के लिए भी और परिवार वालों के लिए भी। एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो मजाक भी लोग आपसे करते हैं, मतलब हेल्दी मजाक होता है, उससे किसी ने कहा मुझे ठेके तक ले जाइए, मुझे भी जाना है, उसका आप उस अपने अंदाज में जवाब भी देते हैं, तो इसको किस तरह आप लेते हैं, इस तरह के ट्वीट से और रिप्लाइज से? देखिए, मेरे जितने डायरेक्टर्स में काम करते हैं जानते हैं कि मैं डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखता हूँ, तो जब कोई जवाब देगा तो वैसे जवाब देना पड़ेगा उसको। बट मज़ा आता है। आई थिंक थोड़ा सा एक ह्यूमर मेंटेन रखो तो कहीं ना कहीं जो दुख है उनका कम हो जाता है। तो इस जर्नी को आगे कहाँ तक ले जाएंगे? अब शुरुआत तो हुई है, कहाँ तक ले जाते देखते हैं, क्या आगे करना चाहेंगे, क्योंकि अब जब भी संकट आएगा लोग आपकी तरफ तो जरूर देखेंगे कहीं ना कहीं। नहीं, पक्का हम लोग हमेशा खड़े हुए हैं, हमेशा अपने वी आर ऑन अ टोज कि कभी भी बुलाएंगे हम लोग खड़े होंगे और कोशिश करेंगे जब तक आखिरी माइग्रेंट घर नहीं पहुंचता तो उसे ढूंढ के हम लोग घर तो छोड़ के आएंगे ही उनको। चलिए, नीति से मैं बात करूँगा, क्योंकि जैसे हर मतलब जो जवाब दिया उसमें 3 से 4 बार नीति का उन्होंने नाम लिया। नीति गोयल एक बैकबोन है सोनू सूद की इस जर्नी की या काम की। नीति, आप उनकी बचपन की दोस्त रही हैं और जैसे आप दिन में 200 बार बात करती हैं, आप और सोनू मिलकर जो कर रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ और सलाम करने वाली बात है। ये जर्नी आप अभी आगे आज सिर्फ माइग्रेंट्स को घर छोड़ने के लिए तो तमाम आप काम कर रहे हैं, और खाना पहुंचाना ट्रेन में, रस्तों पर खाना पहुंचाना, सेक्स वर्कर्स के लिए कई सारे काम आपने किए हैं, सोनू की साथ आपको मिलती है। क्या कहेंगी आप, ये आप जैसे लोग अगर आगे आएंगे तो किस तरह ये संकट काल से हम बाहर निकल पाएंगे? एक्चुअली हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतना काम कर पाएंगे, पर एक बार जब काम शुरू हुआ तो ऐसे लगा कि हम अपने आप को भूल के उस काम में ही डूब गए हैं, एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। और फिर हमने जो काम आया वो हम लेते गए, लोगों का काफ़ी सहयोग रहा। फिर मैंने और सोनू ने, मेरे भी पिताजी का देहांत हो गया और सोनू के पेरेंट्स भी अभी नहीं है, तो हमने सोचा हम उनकी यादगार में टू पे अ ट्रिब्यूट टू आवर पेरेंट्स वी विल डू समथिंग गुड। और वो गुड करते करते आप देखिए कि किस स्केल पे ये पहुंच गया है, और अब तो ऐसा हो गया कि अब चैन नहीं मिलेगा जब तक लोग घर नहीं पहुंचेंगे। चलिए, चैन नहीं मिलेगा, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। तो नीति, सोनू यहाँ इन सभी लोगों से बात करें, इन सभी को छोड़ने के लिए आए हैं, बसेज यहाँ लगी हुई हैं पुलिस थाने से साथ कॉपरेट करके,
सोनू आगे जाते हैं और एक तरह से स्टारडम भी तो है ही ना उनका। स्टारडम देखते हुए लोग उनको देखने आते हैं, जो मदद कर रहे हैं। उसके अलावा वो लोग उनसे बात भी कहीं ना कहीं करते हैं और वो भी बात करते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं। तो सिर्फ बसों में बिठाने का नहीं, तो खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्था सोनू सूद यहाँ करते हैं और सोनू सूद ये सुनिश्चित करते हैं कि लोग सुरक्षित तरीके से अपने परिवार के साथ अपने घर पहुंचे। कैमरामैन आतिश कामले के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़।